मोहित और सीमा के दो जुड़वा बच्चे थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम किशन था। राम और किशन के सिर्फ चेहरे ही अलग नहीं थे, बल्कि उनकी सोच और उनकी आदतें भी एक दूसरे से अलग थी। एक रविवार मोहित ने सुबह उठकर देखा, राम सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी मोहित ने पूछा कि क्या बात है, आज छुट्टी का दिन है और तुम इतनी सुबह उठ गए हो। राम ने बोला, पापा कल हमारे हिंदी के टेस्ट होने वाले हैं और हमें इंग्लिश में प्रोजेक्ट भी कल ही जमा करना है, इसीलिए मैंने सुबह से पढ़ाई चालू कर दी है ताकि मैं पढ़ाई जल्दी खत्म करके अपने प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकूं। तभी सीमा मोहित के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है और वह मोहित को बताती है कि राम सुबह उठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। वही किशन सुबह उठकर दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने निकल गया है। उसकी पढ़ाई में थोड़ी भी रुचि नहीं है। तभी वहां पर किशन आ जाता है, बोलता है कि माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खेलते खेलते मैं थक गया हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सीमा ने कहा, बेटा तुम खेलकर मिट्टी में सने हुए हो, पहले नहा लो, उसके बाद नाश्ता करने बैठ जाओ और नाश्ता करने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाओ। तभी किशन ने कहा, माँ मुझे हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन भी आप मुझे खेलने नहीं देती हो और बोलती हो कि सुबह सुबह नहा धोकर पढ़ाई करने बैठ जाओ। और माँ मेरे पास अभी तो पूरा दिन बाकी है, मैं आराम से नहाऊंगा और आराम से पढ़ाई करूंगा, इतनी जल्दी क्या है। तभी मोहित ने कहा, बेटा कल तुम्हारा हिंदी का टेस्ट है, देखो राम सुबह से उठकर पढ़ाई कर रहा है, तुम भी नहाकर नाश्ता करके तैयार हो जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी चीज होती रहेगी। किशन ने कहा, पापा मैं पढ़ाई कर लूंगा, अभी पूरा दिन बाकी है। मोहित ने बहुत समझाया कि बेटा जो समय पढ़ाई नहीं करता है, समय उसकी कीमत नहीं करता है। अगर हम चीज़ों को सही समय पर करेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। फिर मोहित ने कहा कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को घर आऊँगा, तुम भी जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मैं शाम को आने के बाद तुम दोनों से हिंदी के कुछ सवाल जवाब करूँगा। कुछ समय के बाद राम की पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन किशन ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की। वह बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। किशन ने माँ को बुलाया और कहा, माँ मेरे दोस्त आए हुए हैं, बाहर खेलने जाना चाहता हूँ। सीमा परेशानी आती है और किशन से पूछती है कि बेटा तुमने तो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा टेस्ट में नंबर कैसे आएंगे और तुम्हारा प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। किशन हंसकर कहा, अभी तो पूरी शाम बाकी है, मैं आराम से हिंदी की पढ़ाई कर लूँगा और इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी कर लूँगा, मुझे भरोसा है कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे। ये कहकर किशन खेलने चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो देखता है राम ने अपनी सारी पढ़ाई कर ली है और इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। तब मोहित ने सीमा से पूछा कि सीमा किशन कहाँ है, वह दिख नहीं रहा। तभी किशन खेलकर घर पर आता है। किशन को देखकर मोहित को गुस्सा आ जाता है और मोहित किशन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने ना तो सुबह से नहाया है, ना पढ़ाई की है और न ही अपने प्रोजेक्ट पर काम किया है। किशन ने पापा को कहा कि पापा आप चिंता क्यों करते हो, आप आते ही पढ़ाई और प्रोजेक्ट की बातें करने लगे, अभी तो पूरी रात बाकी है, मैं आराम से अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लूँगा और पढ़ाई भी पूरी कर लूँगा। दूसरे दिन जब स्कूल में हिंदी की परीक्षा होती है तो राम उसमें सबसे अधिक नंबर लाता है, वही किशन के नंबर कक्षा में सबसे कम थे और किशन का इंग्लिश प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं था। जब किशन घर आता है तब सीमा भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहा, जब हम तुम्हें समझा रहे थे कि बेटा पढ़ाई कर लो तो तुम हर चीज़ को टालते जा रहे थे, आज तुमने देख लिया चीज़ों को टालने का नतीजा क्या होता है। शाम को जब मोहित काम से घर आता है तब राम और किशन के नंबर देखकर किशन के ऊपर गुस्सा करता है। उसने किशन को कहा, तुमसे जैसी उम्मीद थी तुमने वैसा ही नंबर लाया है, नहीं तुम्हारे हिंदी के परीक्षा में नंबर अच्छे आए हैं और ना ही तुम्हारा इंग्लिश का प्रोजेक्ट पूरा है। किशन को अपनी गलती समझ में आती है और वह निराश होकर कहता है, पापा मैं क्या करूं, किस्मत में मेरा साथ नहीं दे रही है। फिर मोहित ने प्यार से किशन को समझाया कि जो व्यक्ति अपने काम को हमेशा दूसरे दिन टालता है उसका काम कभी समय पर पूरा नहीं होता है और वह जिंदगी में पीछे होता जाता है। इसलिए हमें अपने काम को समय पर करना चाहिए और किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी किस्मत बनाना और बिगाड़ना वह हमारे हाथ में होता है। तुम दोनों भाइयों को बराबर छुट्टी मिली थी, राम ने अपने समय सदुपयोग किया लेकिन तुमने समय का दुरुपयोग किया जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए बेटा तुम राम से समय का सदुपयोग करना सीखो, अगर तुम समय का सदुपयोग करोगे तो सबकी आंखों के तारे बन जाओगे। हम तुम दोनों भाइयों से बहुत उम्मीद रखते हैं, हम आशा करते हैं अब आगे जाकर तुम हमारी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दोगे। किशन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह मोहित से माफ़ी मांगता है
और कहता है पापा आप सही कह रहे हैं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं समय का सदुपयोग करूँगा और राम की तरह एक दिन आपको मुझ पर भी गर्व होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो समय का सम्मान करते हैं समय भी उसका सम्मान करता है। और कल का कम आज करो और आज का अभी। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।